नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों आप सभी लोग का बिहार दरोगा पीटी का प्रैक्टिस सेट डेली बेस पे चलाया जा रहा है। जैसे ये सेट कंप्लीट होता है वैसे ही आप सभी लोग का वॉल्यूम 2 भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो सभी लोग बेहतर तरीके से सेट लगाइए और अपना स्कोर बताते रहिए कि आप सभी लोग दिन पे दिन कितना स्कोर डेली बेस पे बढ़ा रहे हैं। आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे सभी लोग। तो चलिए सेट को शुरू करते हैं। और हाँ, पीडीएफ अगर डाउनलोड करना है तो आपको पूरा बुक का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाइए, पूरा बुक को डाउनलोड कर लीजिए और रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि पौधे में जल का परिवहन किस माध्यम से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जाइलम। देखिए जाइलम एक संवहनी ऊतक है, आप इसको याद रखिएगा। फ्लोएम की अगर बात करें तो यह भी एक संवहन ऊतक है। इसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाना होता है। फ्लोएम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सी है। तो आंसर इसका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखिएगा, इससे कैंसर होने का खतरा बना रहता है। अगर मीथेन की बात करें तो गोबर गैस प्लांट से मुख्य रूप से मीथेन गैस निकलता है। क्वेश्चन नंबर 3, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए शीशा संचयन सेल में हाइड्रोजन कैथोड पर और ऑक्सीजन एनोड पर जमा होता है। ऑक्सीजन एनोड पर के शीशे से मिलकर लेड पेरोक्साइड बनता है। आप इसको याद रखेंगे तो और भी बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, किसी गैस को द्रव्य में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी स्थिति में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कम तापमान और उच्च दाब। याद रखिएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। और याद रखिएगा, गर्म करके ठोस पदार्थ द्रव्य और गैस अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। गर्म करने पर पदार्थ का प्रसार होता है। द्रव्य का ताप अधिक होने से वाष्पन अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मोटर वाहनों में अपूर्ण दहन के कारण प्रदूषण होने का कारण क्या है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा CO2 और CO का बनना। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। चलिए बताइए आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा अहमद लाहौरी। याद रखिएगा, अहमद लाहौरी हो जाएगा सभी लोग का। आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित मकबरा ताजमहल का निर्माण शाहजहां की देखरेख में उस्ताद ईसा खान ने संपन्न करवाया। मकबरे की योजना उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार किया था। आप इसको याद रखिएगा। और तीसरा पॉइंट ये याद रखिएगा कि शाहजहां ने इस मकबरे को अपनी प्रिय बेगम मुमताज बेगम की याद में बनवाया था। तो आप इसको याद रखिएगा। अगला है संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC की मूल संस्था कब स्थापित किया गया। तो याद रखिएगा, ये 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कहता है गूगल ने अपनी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को किस नाम से रीलॉन्च किया है। तो ये किया है गूगल करेंट्स। याद रखिएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 9, सेल की स्थापना कब की गई थी। सेल की स्थापना कब की गई थी। तो 1974 में किया गया था। अगर आपका भेल का पूछा जाए तो 1984 मारिएगा, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कहता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है जिसे EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा लुसाने। क्या हो जाएगा, लुसाने हो जाएगा। याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, कहता है कि विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी IDA। याद रखिएगा, IDA से प्राप्त ऋणों पर कोई ब्याज नहीं देना होता है। IDA से प्राप्त ऋण विश्व के निर्धन राष्ट्रों को ही उपलब्ध कराए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति दी है। तो याद रखिएगा, आंसर आपका राज्य समिति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
13 कहता है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस राज्य में हुई थी? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मेघालय। याद रखिएगा सभी लोगों का आंसर मेघालय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है तो याद रखिएगा अनुच्छेद 19 हो जाएगा। देखिए संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता को उल्लेख नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में अनुच्छेद 19A के अंतर्गत ही प्रेस का स्वतंत्रता को माना है। अनुच्छेद 19A के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से है, बोलने की आज़ादी है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो याद रखिएगा वो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में लोकपाल के पद का सृजन निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर किया गया है? तो ये आपका किया गया है प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। याद रखिएगा सी आपका आंसर हो जाएगा। यूपीएससी के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, आप इसको याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था तो 15 मार्च 1950 को इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो याद रखेंगे सभी लोग राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी होता है, यानी आपका आंसर देखा जाए तो डी हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा विधि अधिकारी भारत सरकार का अटॉर्नी जनरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो आंसर आपका हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। याद रखिएगा अर्थशास्त्र राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित है। अर्थशास्त्र पुस्तक में मौर्य प्रशासन पर सर्वाधिक जानकारी मिलती है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है कि किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया है? तो याद रखेंगे सभी लोग 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए 44वें संविधान संशोधन 1978 में किया गया, जिसमें लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया है। अगर 42वें के बारे में देखा जाए तो ये आपका 1976 में किया गया था और इसे हम मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 20, मुगल काल का प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया था? तो आंसर आपका मंसूर हो जाएगा। याद रखिएगा करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कौन पातशाहनामा का लेखक नहीं था? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अब्दुल हमीद लाहौरी। याद रखिएगा अब्दुल हमीद लाहौरी आपका आंसर हो जाएगा। 1630 से 33 ईस्वी के बीच शाहजहां के काल में दक्कन क्षेत्र में आया भयानक अकाल का सजीव चित्रण किया था कौन? लाहौरी ने। अगला क्वेश्चन है कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में लोकप्रिय था? तो याद रखेंगे सभी लोग आपका फिरदौसी हो जाएगा। देखिए इसका जन्म मनेर में 1290 ईस्वी में हुआ था। आप इसको याद रखेंगे तो बेहतर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। हिंदू मनसबदारों का अनुपात सबसे अधिक किस सम्राट के काल में था? तो आंसर आपका हो जाएगा औरंगजेब। याद रखिएगा मनसबदारी प्रथा को 1574 ईस्वी में अकबर ने प्रारंभ किया था। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे मानाता है? तो रामानुजाचार्य को मनाता है, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण का खतरा था? तो याद रखेंगे सभी लोग आंसर आपका हो जाएगा इल्तुतमिश। देखिए इल्तुतमिश के समय चंगेज खान फारस के युवराज जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए सिंधु क्षेत्र तक पहुंच गया था, यानी बीचते था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? तो आंसर इसका हो जाएगा कृष्ण प्रथम। याद रखिएगा कैलाश मंदिर का यानी कैलाश मंदिर भारत का सबसे बड़ी गुफा मंदिर है। आप इसको याद रखेंगे सभी लोग का आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया? तो आंसर आपका फाहियान हो जाएगा। देखिए फाहियान 300 याद रखिएगा 399 से 414 ईस्वी के बीच भारत आया था। आप इसको याद रखेंगे तो बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से पेंसिल पोर्टल मोबाइल ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है?
तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, बाल मजदूरी रोकने के लिए। याद रखेंगे सभी लोग, ए आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, सन 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा निम्नलिखित में से किस कारण से की गई थी? तो ये आपका किया गया था एक मुस्लिम बहुल प्रांत की स्थापना, यानी 29 का आंसर देखा जाए तो डी हो जाएगा। देखिए, लॉर्ड कर्जन सांप्रदायिक के आधार पर बंगाल का विभाजन कर भारत में राष्ट्रवाद को कमजोर करना चाहता था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की कौन भाषा सर्वाधिक प्राचीन है? तो आंसर आपका हो जाएगा 30 का ऑप्शन डी, तमिल। याद रखिएगा, तमिल आपका आंसर हो जाएगा। अगला है कि लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशनल कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका स्थित है ग्वालियर में। याद रखिएगा, ग्वालियर आपका आंसर हो जाएगा। अगर भारतीय खगोल संस्थान पूछा जाए तो आप बेंगलोर मारिएगा। अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान पूछा जाए तो आप पटियाला मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का स्थायी केंद्र स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वीन मैरी लैंड। याद रखिएगा, क्वीन मैरी लैंड आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। प्रत्येक दिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अपना रंग बदलकर लाल हो जाने वाला आयर्स रॉक किस देश में स्थित है? आयर्स रॉक। तो याद रखेंगे, आंसर आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर लिली का देश पूछा जाए तो आप कनाडा मारिएगा। अगर लैंड ऑफ मिडनाइट सन पूछा जाए तो आप नॉर्वे मारिएगा। ठीक है। अगला है 34, निम्न में से कौन दर्रा श्रीनगर लेह राजमार्ग को जोड़ता है? तो करेक्ट आंसर आपका जोजिला हो जाएगा। अगर नाथुला दर्रा पूछा जाए तो भारत और चीन के बीच का स्थिति है। अगर आपका सीप किला दर्रा पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35, तैराकी किस स्पर्धा में तैराक की गति सर्वाधिक होती है? तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, फ्री स्टाइल। याद रखिएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 36, अरद और कामेल नामक राइफल को भारत में निर्मित किया जाएगा। ये राइफल किस देश में संबंधित है, यानी किस देश से संबंधित है? तो याद रखेंगे सभी लोग, इजराइल आपका आंसर हो जाएगा। किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो यह आपका जाना जाता है, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल के नाम से। निम्न में से कौन दमन और दीव को अलग करती है? याद रखिएगा, आंसर आपका हो जाएगा खंभात की खाड़ी। क्या हो जाएगा? खंभात की खाड़ी हो जाएगा। अगर कच्छ की खाड़ी पूछा जाए तो गुजरात में है। नर्मदा दक्षिण भारत की नदी है, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39, 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो ने किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार जीता था? याद रखिएगा, 1989 हो जाएगा। सभी लोगों का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने प्रतिष्ठित दादा साहेब पुरस्कार 2020 पुरस्कार जीता है? तो याद रखिएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा? 40 का आंसर आपका बी हो जाएगा, थोंगडॉक, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? आंसर करिए। 41 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, आरबीसी हो जाएगा, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त प्लाज्मा, यह रक्त का आजीवित भाग होता है। रक्त का लगभग देखा जाए तो 60% भाग आपका प्लाज्मा होता है। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट में होता है, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा। राइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, पहला पॉइंट। और क्लोरोप्लास्ट पौधों के हरे पत्तियों में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को एक वन्यजीव अभ्यारण्य में अपग्रेड किया जाएगा। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका असम हो जाएगा, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोहरा बनाता है जब सतह पर या सतह के समीप तापमान में वृद्धि होती है, यानी 44 का आंसर देखा जाए तो ए हो जाएगा। देखिए, कोहरा बनता है जब सतह या फिर सतह के समीप तापमान वृद्धि हो। और देखिएगा कि वायुमंडलीय निचली परतों में एकत्रित धूल कण, धुएं के रज एवं संघनीय जल पिंडों को हम क्या कहते हैं? कोहरा कहते हैं। कहाँ की संसद का नाम नेशनल कांग्रेस है?
तो याद रखिएगा आपका ब्राज़ील हो जाएगा। अगला है कि राज्यसभा के लिए चयनित या नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन है? तो आंसर आपका देखा जाए 46 का तो बी हो जाएगा, नरगिस दत्त हो जाएगा। याद रखिएगा सभी लोग, 46 का आंसर बी हो जाएगा। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, आप इसको याद रखिएगा। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? तो ये थे अरविंद घोष। याद रखिएगा महात्मा गांधी का अगर जन्म पूछा जाए तो आप पोरबंदर मारिएगा। वंदे मातरम आनंद मठ उपन्यास में सर्वप्रथम 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं 48 पे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 5 जून को। याद रखिएगा अगर 11 जुलाई पूछा जाए तो आप मारिएगा विश्व जनसंख्या दिवस। अगर 3 अक्टूबर पूछा जाए तो आप मारिएगा विश्व प्राकृतिक दिवस। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का कुल क्षेत्रफल है, भारत का कुल क्षेत्रफल है इतना, याद रखिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। किस भुगतान कंपनी ने किशोरों के लिए भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है? तो याद रखेंगे सभी लोग, आपका फेम पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फ़ोन पे या तो जो भी है फ़ोन पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फेम पे लिखा है, पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं 51। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई पहल भारत की लक्ष्मी के लिए बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु के अलावा किस अभिनेत्री को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो याद रखेंगे सभी लोग, आपका दीपिका पादुकोण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित एवं चर्चित हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो याद रखिएगा बिल गेट्स हो जाएगा सभी लोगों का। एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में समझिएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? इनमें से ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए आपका अकबर सर टॉमस रो, ये आपका गलत है। ठीक है, अकबर सर टॉमस रो ये आपका गलत है, आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 54 पे। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो आंसर आपका दीवान हो जाएगा। याद रखिएगा दीवान आपका आंसर हो जाएगा। माफ़ी चाहेंगे, दीवान नहीं होगा। 54 का आंसर आपका मीर बख्शी हो जाएगा। ठीक है, था मिस्टेक हो जा रहा है कभी कभी। 54 का आंसर बी हो जाएगा। देखिए अकबर ने 1574 में, याद रखिएगा 1574 में मनसबदारी प्रथा आरंभ किया था। मुगल काल में प्रांतपति को सूबेदार कहते थे। क्या कहते थे? सूबेदार। अगला है गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो क्या कहलाते थे? तो रुपयक्का कहलाता था। यानी आपका आंसर देखा जाए तो ए हो जाएगा सभी लोगों का। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने कहा था तख्ते लंदन तक चलेगी तेगे हिंदुस्तान की? तो याद रखिएगा मोहम्मद इकबाल हो जाएगा। अब याद रखिएगा क्या हो जाएगा? 56 का आंसर आपका सी हो जाएगा। 56 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। ठीक है, सी। क्वेश्चन नंबर 57। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चलिए बताइए आंसर। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपका आंसर डी हो जाएगा, गदर पार्टी वासुदेव फड़के। क्योंकि गदर पार्टी आपका क्या हो जाएगा? लाला हरदयाल हो जाएगा। कब किया था इन्होंने? तो 1913 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? बताइए आंसर। तो याद रखेंगे सभी लोग, केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का विवरण करना। यानी आपका आंसर ए हो जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य राज्यों को दी जाने वाली अनुदान की संस्तुति करना होता है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बिना किसी राज्य की सहमति से। डी आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20 वर्ष पूरे करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो याद रखिएगा मिताली राज हो जाएगा। यानी आपका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर का चौराहा के उपनाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा आपका आंसर 61 का क्या हो जाएगा? हवाई द्वीप हो जाएगा। देखिए प्रशांत सागर का आकार किस तरीके से होता है? तो त्रिभुजाकार होता है। आप इसको याद रखेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये भी याद रखिएगा कि प्रशांत महासागर में 2000 से अधिक
द्वीप हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 62, नो वन इज टू स्माइल टू मेक ए डिफरेंस शीर्षक पुस्तक किसकी नवप्रकाशित रचना है? तो याद रखिएगा आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ग्रेटा थनबर्ग हो जाएगा, याद रखिएगा ग्रेटा थनबर्ग। अगला है, जब आप इंद्रधनुष देख रहे होते हैं तो सूर्य कहाँ पे होता है? तो सूर्य आपके यानी हमारे पीठ पीछे होता है। 63 का आंसर देखा जाए तो ए हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 64 पे। कहता है टिटनेस के रोग को इस नाम से भी जाना जाता है, यानी कौन से नाम से जाना जाता है टिटनेस के रोग को? तो याद रखिएगा आंसर आपका 64 का डी हो जाएगा, लॉकजा, याद रखिएगा लॉकजा। अगर टिटनेस की बात की जाए तो टिटनेस का उपचार पेनिसिलिन अलेक्जेंडर यानी इलेक्शन से होता है, ठीक है, इंजेक्शन से होता है। मक्खी का तारवा क्या कहलाता है? चलिए बताइए, मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? याद रखिएगा आंसर आपका मैगेट हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, बुल्स आई किस खेल से संबंधित है? बुल्स आई किस खेल से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निशानेबाजी से। किससे? निशानेबाजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस स्थान पर हैं? तो याद रखिएगा आपका आंसर 34वां हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राइटर्स न्यूज एजेंसी है, राइटर्स न्यूज एजेंसी है, तो याद रखिएगा आपका ब्रिटेन का हो जाएगा, यानी बी आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये प्रश्न पूछ जाता है कि आपका द टाइम्स डेली मिरर, तो ये आपका लंदन से भी प्रकाशित होता है, आप इसको याद रखिएगा। स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य होता है, याद रखेंगे सभी लोग, आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सदन का ध्यान अत्यावश्यक लोक महत्व के मामले पर आकर्षित करना, सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 70, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, तो राज्यपाल हो जाएगा सभी लोग का। अगला है किस राज्य में उसके कुल जनसंख्या के लगभग 58% युवा हैं? 2011 के अनुसार पूछा गया है, तो याद रखिएगा सभी लोग बिहार हो जाएगा सभी लोग का, क्या हो जाएगा? बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI NADA के दायरे में आने के लिए तैयार हो गया है। NADA का विस्तारित रूप क्या है? चलिए बताइए। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ए बी आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब दिन और रात बराबर होते हैं अर्थात 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है तो क्या कहा जाता है? तो हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा, इक्विनॉक्स हो जाएगा, यानी आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा कथन गलत है? प्रत्येक पक्ष टीम के खिलाड़ियों की संख्या पूछा गया है, चलिए बताइए। तो देखिए आपका कबड्डी, यह आपका 74 का देखा जाए तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, ये तो सही दिखा रहा है। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी, और खो खो में देखा जाए तो 9 खिलाड़ी, वॉलीबॉल में देखा जाए तो 100 खिलाड़ी, ये आपका गलत बता रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस महिला क्रिकेटर को विश्व में विजडन की अग्रणी महिला क्रिकेट 2020 के रूप में नामित किया गया है? चलिए बताइए आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? सभी का आंसर यहाँ पे सही आना चाहिए। देखिए आपका 75 का आंसर देखा जाए तो एलिसे पैरी हो जाएगा। अगला छोड़ते हैं, 77 देख लेते हैं कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? तो जी का मान देखा जाए तो बढ़ जाता है। तापमान को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम करने के लिए बर्फ में मिलाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो याद रखिएगा आपका सोडियम क्लोराइड हो जाएगा सभी लोगों का। कांटेक्ट प्रक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर डाइऑक्साइड
सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित करने की अभिक्रिया कहलाती है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, आंसर आपका ऊष्माक्षेपी हो जाएगा सभी लोगों का। शर्करा के शोधन में प्रयुक्त विरंजन निम्न है, तो याद रखिएगा आपका बोन ब्लाइड हो जाएगा सभी लोगों का। हशीश नामक ड्रग निम्नलिखित में से किन वृक्ष के फलों से बनाया जाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, हैम्प भांग। याद रखिएगा। माचिस की तिल्ली का काला भाग मूलतः बना होता है किसका? तो याद रखिएगा यह आपका लाल फास्फोरस का बना होता है, यानी ए आपका आंसर हो जाएगा। जीवाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या निम्नलिखित यानी कितनी होती है? तो देखा जाए तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 1, यानी 83 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पादप अंगों में सामान्यतः श्वसन अंग कौन सा है? तो आंसर आपका हो जाएगा पत्ती। याद रखिएगा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके यानी किसके द्वारा? तो यह आपका किया जाता है तरंगदैर्ध्य के द्वारा, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। अगला है कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, याद रखिएगा आपका ध्वनि का अपवर्तन हो जाएगा, यानी बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में मैरी जॉर्डन ने द आर्ट ऑफ हर डील लिखी जो अनधिकृत जीवनी है किसकी? तो याद रखिएगा आंसर आपका ए हो जाएगा मेलानिया ट्रंप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के द्वारा मीडिया में हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2019 तक देश में कितने लोगों को आधार कार्ड बन चुका है? तो याद रखिएगा 125 करोड़। क्या हो जाएगा? 125 करोड़। जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जाए, सॉरी यहाँ पे छिड़काए लिखा है, घिसकाए होना चाहिए था, घिसकाए बिना ही खींचा जाए तो परिघटना क्या होगा? तो याद रखिएगा आपका जड़त्व के गुण की दर्शाती, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। अगला है कि समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता है यानी बढ़ जाता है जैसे? तो याद रखिएगा आपका आंसर देखा जाए तो गहराई व खारापन बढ़ता है, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा। अगला है कि एशिया का निष्प्राण क्षेत्र किसे कहा जाता है? याद रखिएगा पामीर क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पामीर क्षेत्र। लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, याद रखिएगा 1921 ईस्वी में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो ये दिया था बिहार उड़ीसा से। अगला है कि किस भारतीय खिलाड़ी को इस वर्ष की इंटरनेशनल यंग प्लेयर चुना गया है? तो ये चुना गया है किसको? स्वीटी कुमारी को। याद रखिएगा ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 पे कि भारत के किस पठार को खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटा नागपुर का पठार। तो ये आपका मैथ्स वगैरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। लास्ट का देख लेते हैं कि वह देश कहता है कि वह देश जो इंग्लैंड का कभी उपनिवेश नहीं रखा फिर भी राष्ट्रमंडल का सदस्य है। तो आंसर आपका मोजाम्बिक हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का 100 क्वेश्चन समाप्त होता है। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और PDF नहीं डाउनलोड किए हैं तो PDF डाउनलोड कर लीजिएगा सभी लोग, और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।